अगर वन विभाग प्राइवेट कंपनी होती तो क्या आदमखोर गुलदार रातों रात पकड़ दिए जाते? जखोली में 10 से ज्यादा हमले, 3 से ज्यादा मौतें, लेकिन क्या वन मंत्री ने एक भी संवेदना वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है? क्यों करेगा कोई खेती? क्यों पालेगा कोई गाय भैंस जब मरना गुलदार के पास जाकर के ही है? जखोली में लगा गुलदार और नाराज लोगों का हाईवे जाम। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। प्राकृतिक आपदा के बाद गुलदार आपदा क्यों उत्तराखंड में बढ़ रही है? आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी एम्प्लॉय या फिर बड़े ऑफिशियल की जिम्मेदारी बहुत सीरियस ढंग से तय होती है। यदि किसी एम्प्लॉय को कोई छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा काम दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस काम को पूरा करे। अगर वो उस काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाता तो उससे सवाल भी होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में यदि आपने काम ढंग से नहीं किया या फिर काम पूरा नहीं किया तो सेकंड नहीं लगते हैं आपकी नौकरी जाने में, या फिर आपके ऊपर कोई भी एक्शन कंपनी ले सकती है। लेकिन सरकारी विभाग, सरकारी ऑफिशियल्स के मामले में ये बातें पूरी तरह से उल्टी हो जाती हैं। हम एक ऐसे सर्कल में रहते हैं जहां छोटे से लेकर के बड़ा सरकारी बाबू भगवान बना बैठा होता है। फिर चाहे सवाल किसी की जिंदगी या फिर मौत का ही क्यों ना हो, एक सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। उसका काम जनता के लिए काम करना है और जनता को अपने काम से संतुष्ट रखना है। हो सकता है कि बहुत सारे सरकारी विभाग और बहुत सारे लोग ऐसा काम करते भी होंगे, लेकिन आज मैं स्पेशली वन विभाग के बारे में बात करने वाला हूं। इसमें भी एक फिल्टर और जोड़ देते हैं, रुद्रप्रयाग का जखोली डिवीजन वाला वन विभाग, जिसके काम से जनता कितने संतुष्ट है ये आप इन फुटेज से देख सकते हैं। मयाली में लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। इस हाईवे से चारधाम यात्रा के वाहन होकर के गुजरते हैं, लेकिन हाईवे जाम क्यों किया ये बड़ा सवाल है। गुलदार के लगातार बढ़ते हमले और वृद्धा की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने आज सुबह बड़ी संख्या में मयाली बाजार में एकत्र होकर नेशनल हाईवे समेत सभी मार्ग जाम कर दिए। प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते मयाली से रुद्रप्रयाग, चिरबटिया और जखोली ब्लॉक को जाने वाले सभी मार्गों पर आवागमन रुक गया। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से आक्रोशित लोग नरबख्शी गुलदार को मारने की मांग कर रहे थे। ये हाईवे जाम करना शायद खुद को बचाने का एक आखिरी रास्ता है। हमारे यहाँ सरकारी कामों में ऐसा ही होता है। जब तक आप जाम न लगाओ, हाईवे जाम न करो, जब तक आप धरना न दो, जब तक आप प्रदर्शन न करो, जब तक आंदोलन न करो, तब तक आपको कोई सीरियसली लेता नहीं। लोगों का आरोप है कि वन विभाग भी कुछ इसी तरह से इस इलाके में लगे गुलदार या फिर लेपर्ड को सीरियसली नहीं ले रहा था, और इसका नतीजा 3 मौतें हैं। 10 हमले और 3 मौतें, ये सिर्फ एक इलाके की कहानी है। और इस पर तो वन मंत्री को सीधा सीधा कुछ कहना चाहिए था। कम से कम और कुछ न कहते तो मंत्री जी मरने वालों के प्रति शोक संवेदना ही व्यक्त कर देते और दिलासा ही दे देते कि ये एक सीरियस इशू है। मैंने आवश्यक दिशा निर्देश डीएफओ या फिर वन विभाग के दूसरे अधिकारियों को दिए हैं। काम नहीं तो कम से कम फॉर्मेलिटी ही सही। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं होगी, वन मंत्री ने जरूर कुछ न कुछ पोस्ट किया होगा। फिर मैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर गया। यहाँ लेटेस्ट पोस्ट प्रधानमंत्री जी के 11 सालों के कामकाज का प्रसार वाला था। थोड़ा स्क्रॉल किया तो राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर पोस्ट था। थोड़ा और स्क्रॉल किया तो स्वैग के साथ स्लो मोशन वाली एक रील पड़ी हुई थी। सिर्फ स्वागत और सम्मान वाले पोस्ट ही थे मंत्री जी के, लेकिन जान गंवाने वालों के लिए एक पोस्ट नहीं हुआ। वहां लोग पहले वन विभाग के अधिकारियों को गुस्से में बंधक बना चुके हैं, फिर हाईवे को जाम कर चुके हैं, 3 लोग मर चुके हैं, 10 हमले हो चुके हैं, लेकिन एक भी संवेदना वाला पोस्ट वन मंत्री की तरफ से नहीं है। ठीक है भाई, अमृतकाल फिर इसी को कहते होंगे। यहाँ गुलदार का खतरा आज की कहानी नहीं है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि एक गुलदार को उन्होंने रात को इसके बाद मार गिराया, लेकिन श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि आगे गुलदार के हमले में कोई मरेगा नहीं। यही पता नहीं है कि जखोली क्षेत्र में एक गुलदार खतरा बना हुआ है या फिर एक से ज्यादा गुलदार हैं। 30 मई 2025 कुछ दिन पहले की घटना है। जखोली ब्लॉक के डांडा चमसारी गांव में 59 साल की रूपा देवी घास के लिए गई हुई थी। गुलदार ने हमला किया और महिला की मौत हो गई। लेकिन ये भी कोई पहली घटना नहीं थी और पहला मामला नहीं था। इस घटना से लोग इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि 3 दिन के बाद यानी कि 2 जून को लोगों ने डीएफओ और दूसरे वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को एक कमरे में बंधक बना दिया। ये गुस्सा, ये नाराजगी जायज भी है, क्योंकि इससे पहले भी गुलदार इस क्षेत्र में कई और हमले कर चुका था। इसी साल 25 फरवरी के दिन जखोली ब्लॉक के ही देवल गांव में सर्वेश्वरी देवी, जिनकी उम्र 65 साल थी, ये घर से कुछ ही दूरी पर खेत में काम कर रही थी। गुलदार ने इन पर हमला किया और इनको भी मार डाला। ये तो वो घटनाएं हैं जहां हमले हुए और हमले में सीधे मौतें हुई हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों से लेकर के इंसानों पर हमलों की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें लोग घायल भी हुए हैं। और काफी महीनों से जखोली क्षेत्र में गुलदार का आतंक मचा हुआ है। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार तो वन विभाग ही था। इस गुलदार के खौफ से निजात दिलाने का काम तो वन विभाग का ही है। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 दिन पहले जब हमला हुआ तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया, लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। जखोली के इस क्षेत्र में गुलदार 10 से ज्यादा हमले कर चुका है। अब आप ही बताइए कि लोग अपनी जान बचाएं तो बचाएं कैसे? ये पहाड़ों की किस्मत में ही लिखा है। वैसे ही समस्याएं कम नहीं हैं। अगर कुछ ना भी हो तो गुलदार आपको मारने के लिए हमेशा तत्पर बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के जखोली ब्लॉक में 3 महिलाओं को लेपर्ड मौत के घाट उतार चुका है और हमले की 10 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं।
हैं। इतने लंबे समय से ये समस्या चलती आ रही हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, अगर वन विभाग को भी प्राइवेट कर दिया जाए तो हो सकता है कि एक रात में 4 से 5 गुलदार पकड़े जा सकते हों। हालांकि ये बात भी हम मानते हैं कि लेपर्ड तो लेपर्ड है, कोई कुत्ता बिल्ली तो है नहीं जो गए और पकड़ लिया। लेकिन फिर भी इसका समाधान तो ढूंढना वन विभाग को ही है, क्योंकि समाधान वही ढूंढेगा जिसका ये काम है। कहावत तो आपने सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अब आम आदमी तो गुलदार को पकड़ने जाएगा नहीं। हाँ, वो बस निवाला जरूर गुलदार का बन सकता है, कभी भी कहीं भी। मार्च 2025 में लिखा गया ये आर्टिकल बताता है कि गुलदार हमला क्यों और कब करता है। इस आर्टिकल के मुताबिक वन विभाग के डॉक्टर अमित ध्यानी, जो कि लगभग 20 सालों से गुलदार और अन्य जंगली जानवरों के बीच में अपनी ड्यूटी दे चुके हैं, उन्होंने ये बताया है कि 10 में से 9 अटैक गुलदार या टाइगर तब करता है जब कोई व्यक्ति या तो बैठा होता है या फिर एक जगह पर स्थिर खड़ा होता है। यानी कि अगर कोई मूवमेंट में व्यक्ति चल रहा है, कोई मूवमेंट में काम हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि गुलदार उस पर हमला कर दे। और ज्यादातर केस में यही होता है, घास के लिए गई महिला या खेतों में काम कर रही महिला या घर के आंगन में बैठी महिला। जितने भी हमले हमने देखे हैं उनमें से 90% से ज्यादा हमले तब हुए हैं जब महिला एक जगह पर स्थिर होकर के या तो घास काट रही थी या खेतों में काम कर रही थी या फिर दूसरे काम कर रही थी। इतना ही नहीं, इसी आर्टिकल में एक्सपर्ट ने यह भी बताया है कि ज्यादातर हमले जानवर अपने से छोटे दिखने वालों पर करते हैं। यानी कि गुलदार ज्यादातर अटैक अपने से छोटे दिखने वालों पर करता है। जब कोई भी आदमी बैठा हुआ होगा तो वो छोटा ही दिखेगा। अगर कोई खड़ा हो तो शायद गुलदार या टाइगर उस पर हमला नहीं करेगा। जान गंवाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं, या फिर इसमें बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है जिन पर गुलदार हमले कर देता है। यही बात इस आर्टिकल में भी एक्सपर्ट ने आगे बताई है। उनके हिसाब से गुलदार 40 से 50 किलो वजन वाले इंसान पर ही हमला करता है। कभी भी गुलदार किसी भारी भरकम या फिर वजनदार इंसान पर हमला नहीं करता है। दूसरी बात, यदि आप ग्रुप बना करके चलते हैं 2 और 4 के ग्रुप में, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि गुलदार आप पर हमला कर दे। इसी आर्टिकल में छपा हुआ डेटा बताता है कि साल 2023 में गुलदार के हमले में 98 लोग घायल हुए, जबकि 18 लोग मारे गए। मानव वन्यजीव सिर्फ गुलदार का ही नहीं होता है, बाघ या टाइगर वाले क्षेत्रों में बाघ भी अटैक करता है। इसके अलावा हाथी, भालू, भेड़िया, इनके हमले में भी लोग मारे जाते हैं। और अब तो बंदर भी इस कैटेगरी में आ गए हैं। हालांकि बंदर के हमले में इंसान के मरने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन गंभीर रूप से घायल जरूर हो सकता है। 2023 में मानव वन्यजीव संघर्ष में कुल 66 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 316 लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बाद ये गुलदार की बढ़ती संख्या अब दूसरी बड़ी आपदा बनती जा रही है। कितने ही छोटे छोटे बच्चे इनका शिकार बन जाते हैं, कितनी महिलाओं को कामकाज की कीमत गुलदार के सामने मौत से चुकानी पड़ती है। और फिर उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि खेती बाड़ी, गाय भैंस क्यों नहीं पालते हैं लोग? अरे वो घास ही ले आए या फिर अपनी जान ही बचा ले। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।